बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के नाम के साथ, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। और अल्लाह ताला हर एक को अपने घर में खुश रखे, आबाद रखे, हर बेटी बेटी का नसीब अच्छा करे, हर एक को खुशियाँ दे, सुकून दे, अपने घर में रिज़्क़ के हलाल अता करें। अल्लाह ताला हर एक की दिली मुराद को पूरा करें। जो तंगदस्ती में है उनकी तंगदस्ती को दूर कर दें। जो बेघर हैं अल्लाह ताला उनको घर अता करें। जो मुश्किलों में हैं अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें आसान कर दें। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज सुबह के 9:30 बजे हैं और आज संडे है, तो मैं अब काम करना मैंने शुरू किया है। नाश्ता बना लिया था अम्मी ने, तो किचन अभी मैंने साफ़ नहीं किया। मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरे बर्तन अभी उधर ही पड़े हैं। मैंने सिर्फ स्लिप्स वगैरह को समेट लिया है और अब मैं इसको साफ़ करने लगी हूँ। और साफ़ करते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये नबीहा ने अपना डिस्पेंसर यहाँ पर रखा है कि मैं यहाँ पर अपना डिस्पेंसर, वो यहाँ पर खेलती भी है। अच्छा, तो मैं किचन साफ़ कर रही हूँ और आज आपको दिखा रही हूँ अपनी क्लीनिंग वगैरह। आज संडे है, सब घर में होते हैं, तो फिर जब उनके जागने के बाद काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बस पहले मैं सफाई करती हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। जी, तो मैं यहाँ पर आपको अपना किचन दिखा रही हूँ। बिल्कुल मेरी सफाई भी हो गई है, मैंने अपना साफ़ सफाई कर ली है। किचन मेरा बिल्कुल क्लीन हो चुका है। ये जो ग्रीन बोतल आपको नज़र आ रही है, जो रोज़ आपको मेरी वीडियो में नज़र आती है, ये सुबह अम्मी कुरान पाक पढ़ने के बाद जो है वो दम करती हैं इस पानी पर। तो ये यहाँ पर अलग से रखी होती है ताकि पता चले कि इसमें दम वाला पानी है। जी, तो मैं आपको अपना किचन दिखा रही थी, बिल्कुल क्लीन हो चुका है। वो जो बर्तन ऊपर रखे हैं वो मैं भी समेट लूँगी। बस अभी मैंने अपना किचन साफ़ किया है। किचन की सफाई बिल्कुल साफ़ सही तरीके से मैंने कर ली है। चले तो उसके बाद का व्लॉग आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा जी, तो मैं कर रही थी अपनी सफाई, तो हमारा दूध आ गया है। ये देखें, दूध आ गया है और अब मैं दूध बॉयल करने रखती हूँ। दूध बॉयल हो जाता है, अपनी चाय बनाती हूँ और चाय बनाने के बाद फिर आपसे बाकी का व्लॉग शेयर करूँगी। देखें, तो यहाँ पर हमारी चाय बन रही है। चाय बन जाती है तो फिर मैं आपको बताती हूँ। जी, तो फिर मैं आ गई हूँ। मैं सफाई कर रही थी तो बंटू यहाँ पर खड़ा था। सुबह मैंने इसे चूरी बनाकर खिलाई थी और मैं अपने पौधों को देखने और यहाँ की सफाई करने आई हुई थी। तो बंटू को सुबह चूरी दी थी, अभी वो फिर मेरी तरफ देख रहा है, तो मैं उसके लिए लेकर आई हूँ अमरूद और देती हूँ अपने बंटू को अमरूद। बंटू मेरा बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है। ये काटता नहीं है। इसकी जो बबली है वो हमें बहुत काटती है, गुस्से की बहुत तेज़ है। तो अभी मैं इसके पास आई थी, वो उसको भी खाने नहीं दे रही है। मैं आपको दिखा रही हूँ, वो बंटू से छीन लेती है खाना वाना, बहुत तेज़ है। चलें, तो मैं आपको फिर बाकी के काम काज भी दिखाऊंगी। और ये रात को ठंड होती है तो बंटू का पिंजरा मैं ढक देती हूँ और ऊपर से प्लास्टिक भी डाला हुआ है ताकि अगर बारिश वगैरह हो जाए तो इनके पिंजरे में बारिश वारिश ना आ जाए, तो इसीलिए बस। और बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर करती रहूँगी, आपको बताती जाऊँगी, आपके साथ सारी बातें करेंगे इंशाल्लाह। और अपने साथ साथ अपने व्लॉग को भी शेयर करूँगी, अपनी कुकिंग शेयर करूँगी, जो मैं रोज़ डेली बेस पर जो कुछ भी बनाती हूँ आपके साथ शेयर करूँगी। आज की भी कोई स्पेशल टिप्स ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। जी, तो फिर मैं आ गई हूँ अपने किचन में और आज हम फिर दाल चावल पका रहे हैं। सबकी फरमाइश थी कि आज दाल चावल पकाया जाए, तो मैं पहले एक तरीका आपके साथ दाल का शेयर कर चुकी थी, तो मैंने सोचा कि दोबारा वही तरीका हम शेयर नहीं कर सकते। आज मैं दूसरी तरह से दाल पका रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ और नबीहा आपको बताएगी कि हमारे पास क्या क्या है। 2 स्पून हमारे पास रेड चिल्ली है, 2 स्पून नमक है, और ये अचार गोश्त का मसाला है, ज़ीरा है और हल्दी है, और ये लहसुन अदरक है पिसा हुआ, और ये प्याज है। जी, तो थोड़ा सा मैंने प्याज लिया है, ये ऑप्शनल है, मैं डाल रही हूँ, आप नहीं डालना चाहें तो ना डालें।
क्योंकि मुझे दाल में प्याज अच्छा लगता है, मतलब ब्राउन प्याज अच्छा लगता है। तो मैं इसको हल्का ब्राउन करने के बाद मैं डालूँगी 2 चम्मच भर के लहसुन अदरक है, थोड़ा सा डालना था तो मैंने हाथ से पीसा है। 2 चम्मच लाल मिर्चें, 2 चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच से थोड़ा सा कम मैंने अचार गोश्त का मसाला लिया है, क्योंकि दाल का टेस्ट अच्छा लगता है उसकी वजह से। और चाइनीज़ नमक मेरा ख़त्म हो गया है तो वो मैं नहीं डाल रही हूँ। हल्दी है 1/4 चम्मच, और ये मेरे पास 1 चम्मच ही ज़ीरा है। तो चले मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरह दाल बना रही हूँ। सबसे पहले ये जो मैंने आधा प्याज, आप समझ लें कि ये आधा प्याज है, घी मैंने मेल्ट कर लिया था। बस इतना ही, जितना हम तड़के में घी डालते हैं उतना ही हमारा घी लगेगा दाल में, ज़्यादा घी नहीं डालूँगी। इसको मैं ब्राउन करूँगी, हल्का सा ब्राउन गोल्डन समझ ले, मैं इसको गोल्डन करूँगी। जब ये गोल्डन हो जाएगा तो फिर मैं इसमें लहसुन अदरक और बाकी मसाले डालूँगी, तो फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें प्याज मेरा गोल्डन ब्राउन हो रहा है। बस इसी स्टेज पे मैं इसमें लहसुन अदरक डालूँगी। बहुत ही कम चीज़ें और सिंपल तरीके से, इजी बिल्कुल, और आपका इतना अच्छा टेस्ट बनेगा आपकी दाल का। आप ये भी ट्राई करें। हर तरीके से, अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए, तो ये बहुत मज़ेदार बनेगी। ये देखें मैंने थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन मेरा प्याज हुआ, मैंने लहसुन अदरक डाल दिया है, और ये भी बहुत टेस्टी बनती है। आप चाहें तो ग्रीन चिली के साथ में हरी मिर्चें भी पीस सकते हैं। मेरे पास अभी थी नहीं, मैं घर में जो मौजूद होता है उससे ही खाना बनाती हूँ, और बहुत ही लजीज बनता है, इतना टेस्टी बनता है। कम चीज़ों में भी खाना, बस हमें मतलब दिल से खाना बनाना चाहिए, कि दिल से बनाई हुई चीज़ अपने आप ही टेस्टी बन जाती है। आज मैं थोड़ी हल्की कर रही हूँ, और ये सारे मसाले डाल रही हूँ जो मैंने आपको दिखाए हैं। और उसके बाद ये डालने के बाद थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूँगी, ताकि मेरे ये ड्राई मसाले जो हैं वो जले ना। और इस तरह से भी आप दाल बनाएं, बहुत ही लजीज दाल बनेगी आपकी। वैसे हम कच्चे मसालों के साथ दाल चढ़ा देते हैं अक्सर, तो इसमें भी कोई वो मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से जल्दी बन जाती है। तो मैं आपको अब दिखाती हूँ, इसमें पानी डालती हूँ। ये देखें पानी मैंने इसमें डाल दिया है, और इसको थोड़ा सा भूनने के बाद मैं इसमें पानी डाल के दाल शामिल कर दूंगी। वो भी आपके सामने दाल डालूंगी। दाल मैंने धो के भिगो दी है, आधा किलो मेरे पास दाल है, और उसके लिए इतना मसाला ठीक है। नमक मैंने हल्का रखा है, क्योंकि अम्मी को नमक तेज़ उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो मैं नमक हल्का ही रखूँगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक हल्का तेज़ जितना आप खाना चाहें उतना आप खा सकते हैं। चलो तो ये मैं मसाला भूनती हूँ, पानी डालती हूँ, दाल डालती हूँ। दाल आपके सामने डालूँगी तो फिर दिखाती हूँ। जी तो ये देखें, ये आधा किलो भीगी हुई मैंने भिगो दी थी थोड़ी देर के लिए। वैसे इस दाल को पकने में देर नहीं लगती, मैंने धो के भिगो दी थी कि जब तक मैं मसाला भूनूंगी उतनी देर में ये भीग जाएगी, तो और जल्दी पक जाएगी। तो मैं अब ये डाल रही हूँ अपने देगची में, और डाल के फिर आपको दिखाती हूँ। जी तो ये देखें पानी डालने के बाद दाल भी मैंने अपनी डाल दी है। तो अब इसको पकने देते हैं, और जितनी ये ज़्यादा पकेगी उतना अच्छा इसके अंदर टेस्ट आएगा। तो फिर आपको दिखाते हैं कि जब हमारी दाल पक जाएगी तो आपको उसका लुक दिखाएंगे कि कैसी बनी है। अब इसमें हमें और लहसुन वगैरह का तड़का डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने पहले ही इसको मसाला भून के बनाया है, तो और हमें इसमें घी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। जी तो यहाँ पर देखें दाल मेरी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये दूसरे तरीके से मैंने बनाई है, 2 तरीके मैंने आपको दिखा दिए। एक में सब कुछ कच्चा डाल के हम बनाते हैं, और एक ये मैंने मसाला भून लिया, मसाला भून के बनाई है। इस तरह भी बहुत टेस्टी बनती है, आप इस तरह भी दाल बना कर देखें, और फिर हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आप हमें शेयर भी करें, अपनी सारी बातें शेयर किया करें, हमारा चैनल शेयर करें, हमारी रेसिपीज़ शेयर किया करें, और सब्सक्राइब का बटन प्लीज़ आप दबा दें, कि आपके एक बटन दबाने से अगर किसी का भला होता है तो
इसमें कोई बुराई नहीं है और मुझे इस वक्त आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। हम सिंपल और इजी खाने बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोगों को देखने में और बनाने में आसानी हो। और आपको अगर ये सब कुछ पसंद आता है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तो चलें फिर इसके बाद चावल मैंने बना लिए हैं। चावल की रेसिपी वही है जो 2 बार मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। एक में जिसमें टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक सारा कुछ मैं डालती हूँ और मिर्चें वगैरह, और दूसरी जो मैंने आपके साथ शेयर की थी जिसमें सिर्फ लहसुन, अदरक और प्याज, गरम मसाले का तड़का लगाने के बाद मैं बनाती हूँ। तो चलें अब मैं आपसे अपनी टिप्स के साथ मिलूँगी। तब तक मैं कुछ और काम कर लेती हूँ, तो कुछ और काम करने के बाद आपसे मिलती हूँ। जी, तो ये है मगरिब के बाद का टाइम और मैं छत पे आई हूँ, आपको आसमान दिखाती हूँ। देखिए कैसे सुर्ख हो रहा है। कहते हैं जब आसमान इस तरह सुर्ख दिखे तो हमें इस्तग़फ़ार पढ़ना चाहिए और अपने मरने वालों के साथ मरने वालों के लिए दुआ करनी चाहिए। कहते हैं कि जब आसमान लाल हो तो अल्लाह ताला बहुत गज़ब में होते हैं, जैसे कि मैंने सुना है। अब ये अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं कि इसमें कितनी हकीकत है। तो मैं बताना चाहती थी कि हमें इस्तग़फ़ार भी पढ़ना चाहिए और अपने अज़ीज़ों के लिए, या फिर जिनके कोई पीछे दुआ मांगने वाले नहीं हैं, हम नहीं जानते, लेकिन हमें उनके लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला कि आप अपना गज़ब उन से भी हटा दें जो गुनहगार हैं। अल्लाह ताला उन सबको माफ़ कर दें कि जिनके हाथ पीछे उठाने वाले कोई भी नहीं है। अल्लाह ताला हर एक को करवट करवट जन्नत नसीब करे। मैं सीढ़ियाँ चढ़ के आई हूँ तो मेरा सांस थोड़ा सा फूल जाता है, आदत ख़त्म हो गई है थोड़ी सी सीढ़ियों की। जी, तो इस्तग़फ़ार भी करना चाहिए क्योंकि बस कहते हैं कि जब आसमान सुर्ख हुआ हो तो अल्लाह ताला गुस्से में होते हैं, या फिर किसी कब्र वाले पर अज़ाब हो रहा होता है तो हम इस्तग़फ़ार भी पढ़ें और उस कब्र वाले के लिए भी हम मांगें, मग़फ़िरत मांगे अल्लाह ताला हमारे अपनों को भी, और जिनके कोई नहीं है, जो भी आज तक के लिए जो भी यहाँ से इस दुनिया फ़ानी से रुख़सत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत फ़रमाए। तो फिर मैं आ गई हूँ अपने पौधों के पास, क्योंकि मुझे आज नुस्ख़ा पौधों का ही बताना था अपने, और एलोवेरा का ही बताना था कि एलोवेरा में अल्लाह ताला ने इतनी सारी शिफा रखी है और ये कितने मर्ज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। सिर्फ मर्ज़ के लिए नहीं, किसी और मसलों में भी बहुत इस्तेमाल होता है। कमर में दर्द है, आप एलोवेरा खाएं। अगर आपके घुटनों में दर्द है, आप एलोवेरा खाएं। कच्चा नहीं खा सकते, किसी तरीके से पका कर खाएं, इसका हलवा भी बन जाता है। तो मैं बताना चाहूँगी कि अगर आपको जिस्म में दर्द है, कहीं कमर में दर्द है, या फिर कोई और मसले हैं, औरतों के साथ कई किस्म के मसले होते हैं, उसमें भी एलोवेरा अव्वल नंबर पर काम देता है। तो सबसे पहले आज मैं शुगर के लिए ही बताऊंगी, क्योंकि शुगर जो है आजकल दुनिया में बहुत आम हुई है, हर एक दूसरे इंसान को शुगर का मसला है। तो सुबह निहार मुँह अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, 300 से ऊपर जा रही है, 250 के करीब हो रही है, तो आप उसको इस तरह इस्तेमाल करें कि सुबह निहार मुँह आप अपना एलोवेरा खाएं। 1 इंच का टुकड़ा, 2 इंच का टुकड़ा, जितना आप खा सकते हैं तो उतना आप सुबह निहार मुँह एलोवेरा पानी के साथ, एक टैबलेट जिस तरह निगली जाती है आप इस तरह निगल लें। और अगर निगली नहीं जा रही, आप चबा के खा सकते हैं, आप चबा के खाएं। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं स्किन के लिए, बालों के लिए, हर चीज़ में एलोवेरा का इस्तेमाल हो सकता है। इसीलिए हमारे पास एलोवेरा की मिक़दार ज़्यादा है और ये माशाल्लाह अपने आप ही ग्रो कर रहा है। पहले भी मैंने आपको दिखाए थे कि ये अपने आप ग्रो कर रहे हैं। और दूसरे जो हमने छोटे गमलों में लगा के रखा हुआ है, तो आज मौसम थोड़ा सा गर्मी का लग रहा है और हवा भी बंद हुई है। और माशाल्लाह मैं अगर दिखा सकूं तो चाँद भी, ये रबी सानी का या फिर रबीउल अव्वल का होगा चाँद, अब पता नहीं है। नया चाँद निकला है या फिर ये पहला चाँद है जो ख़त्म हो रहा है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे के हम
5 वक्त की नमाज़ें पढ़े। हमें अपने इस्लामी महीनों के नाम पता नहीं होते, हम अंग्रेज़ी महीनों को जानते हैं। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे कि हम हर एक उस बात को समझें, जानें, इस्लाम के हर तौर तरीके सीखें, समझें। और मुझे यहाँ आकर बहुत सुकून मिल रहा है कि मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं इस वक्त नीचे जाऊँ पौधों के पास, और अच्छा लग रहा है मुझे बहुत। और वैसे भी पौधे नज़र के लिए भी बहुत अच्छे हैं। अगर आप सुबह उठ के आपकी नज़र कम है तो आप सुबह उठ के सिर्फ पौधों को थोड़ी देर के लिए देखें, आप दूर दूर तक आपको जहाँ हरियाली नज़र आ रही है। अगर आपका घर ऐसी जगह पर है जैसे कि खेत हैं, खेत खलियान होते हैं, जंगलात होते हैं, या फिर ऐसी जगहें होती हैं जहाँ दूर दूर हरियाली होती है, तो अगर आपकी नज़र जहाँ तक आपकी नज़र हरियाली पर जाती है, आप अपने नज़रों को यहाँ से वहाँ घुमाएंगे, इसी तरह आपकी नज़र की कमज़ोरी भी ठीक होती जाएगी। और नज़र की कमज़ोरी के लिए भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ शेयर करेंगे। उम्मीद करूँगी कि आपको मेरे नुस्खे, मेरी बातें और मेरी रेसिपीज़, जो कि हम बहुत सादा तरीके से बनाते हैं, जो कुछ घर में मौजूद होता है उससे आपको बनाकर दिखाते हैं कि इंसान जब मतलब घर पे कोई लेके देने वाला नहीं है, अकेला है, या कुछ भी जो कुछ भी घर पे अवेलेबल है उससे बना लेते हैं। हम बना लें, घर में अगर कुछ भी नहीं है तो हम किस तरीके से अपने खानों को टेस्टी बना सकते हैं। और यकीन करें आज का दाल चावल भी बहुत मज़ेदार बना था, हमने खा भी लिया है, क्योंकि हमारे घर में जल्दी खाना खाया जाता है। रात का खाना भी हमारे घर में बहुत जल्दी खाया जाता है, सुबह का नाश्ता भी जल्दी होता है। तो बस यही बातें थी, और इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अगर मैं कुछ समझाने में या फिर कुछ बताने में मेरी कोई गलती हो तो मैं माज़रत चाहूँगी आप सबके साथ, कि मैं कोशिश करती हूँ कि आपको हर चीज़, हर बात तफ़सील से समझा सकूँ। चलें तो यहाँ पर अपना व्लॉग एंड करूँगी। अगर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी और सेहत दी तो इंशाल्लाह कल फिर एक नए व्लॉग के साथ आपके पास हाज़िर हो जाऊँगी। अल्लाह ताला ने चाहा तो इसी तरह मैं आप लोग के साथ, आप लोग मेरी फ़ैमिली बन गए हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी फ़ैमिली की तरह हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जो कुछ मुझे पता है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, जितनी बातें मुझे पता हैं। अगर नहीं भी पता होती तो मैं अम्मी से पूछकर आप लोगों को बता दिया करूँगी कि किस चीज़ के लिए क्या चीज़ फ़ायदेमंद है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अच्छी बातें शेयर करना सदका जारिया होता है, और मैं ये नहीं चाहूँगी कि मुझे अच्छी बातें पता हो और मैं आप तक ना पहुँचाऊँ। तो ठीक है, इजाज़त चाहते हैं आपसे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखें, आबाद रखें। अल्लाह ताला हर बेटे बेटी का नसीब अच्छा करे। अल्लाह ताला बुरी सोहबतों से बचा कर रखें। अल्लाह ताला बुरी नीयतों वालों से बचा के रखें। अल्लाह ताला हमें ईमान पर हमारा ख़ात्मा करे, आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला अपने ख़ज़ानों में से आप अता किया करें, किसी को किसी का मोहताज ना करें सिवाय अपनी ज़ात के। हमें अपने और अपने हबीब के अहकामों पर चलने वाला बना दें, आमीन सुम्मा आमीन। इजाज़त चाहते हैं, मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।